ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम, स्वागत करते हैं आप सभी का। मैं पंडित कृष्णानंद शास्त्री। दीपावली कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि में प्रदोष कालीन वेला में मनाई जाती है, ये शास्त्र कहता है। वीडियोस बहुत सारी देखने में आ रही है, प्रश्न बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, समाधान इधर उधर से बहुत प्रकार से घुमा फिरा के मिल रहा है। मन में शंका है कि 31 अक्टूबर को करें अथवा 1 नवंबर को ही हमको माननी चाहिए। शुभ दीपावली, महानिशारात्रि, सुख रात्रि कब होनी चाहिए? देखिए, अलग अलग विद्वानों की, भिन्नाति भिन्न विद्वानों की अपने अपने कहने की शैलियां अलग अलग हो सकती हैं। प्रत्येक पंचांग का अपना व्याख्यान अलग अलग हो सकता है, भिन्नात भिन्न हो सकता है। किंतु यदि जब एक मत होता है, वह शास्त्र होता है, तो शास्त्र मत से कोई ऊपर नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि दृष्टिपूतम नशेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम। शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम, शास्त्र को देखकर ही वाक्य बोलना चाहिए। यदि शास्त्र के विरुद्ध वह वाक्य है तो वह उपयुक्त नहीं होता। किंतु कभी कभी शास्त्रोक्त विधान भी हम पढ़ पढ़कर इधर से उधर बात करने लग जाते हैं, और यही घटना इस वर्ष दीपावली को लेकर हो रही है। अलग अलग भिन्नाति भिन्न पंचांगकर्ताओं ने अपने अपने पंचांगों में कहीं पर 31 अक्टूबर को दिया है, तो कहीं पर 1 नवंबर को दी है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि दीपावली 31 को जाए फिर या 1 को जाए। अब देखिए समाधान क्या है। पहले तो ये समझिए कि अमावस्या जो तिथि है वह 31 अक्टूबर को सन 2024 है, वह 3:52 में प्रारंभ हो रही है। और कुछ देशकालीन गणनाओं के अनुसार अलग अलग समय पर कुछ कुछ ऊपर नीचे तिथियां प्रारंभ हो सकती हैं। और समाप्ति जो है 1 नवंबर सन 2024 को शाम को 18:16 अर्थात कि 6:16 सायंकाल के समय पूर्ण तिथि हो रही है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 1 नवंबर को अर्धव्यापनी महानिशा प्राप्त नहीं हो रही है। अब आप कहेंगे क्या बात है, शास्त्र क्या कहता है कि ततः प्रदोष समय दीपान, प्रदोष कालीन समय में दीपदान करना चाहिए। लेकिन प्रदोष समय लक्ष्मी पूजयित्वा, और प्रदोष कालीन समय में ही लक्ष्मी मैया का पूजन किया जाता है। इसलिए प्रदोष कालीन बहुत मुख्य वेला होती है जिसमें दीपावली में महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। किंतु शास्त्रकारों का यहाँ पर कुछ निर्देश है। सबसे पहले जो 31 अक्टूबर को दीपावली हो अथवा 1 नवंबर को दीपावली हो, इसका निर्णय यदि शास्त्र के अनुसार करें तो यहाँ पर एक निर्णय सिंधु का समाधान मत है कि तथा च पर दिने एव दिनद्वयी प्रदोष व्याप्तौ परा पूर्वत्रय प्रदोष व्याप्तौ लक्ष्मी पूजादौ पूर्वा। शास्त्र कहते हैं कि यदि 2 दिन अमावस्या हो किंतु प्रदोष कालीन अमावस हो, तो ऐसी स्थिति में दूसरे दिन की ही प्रदोष कालीन अमावस्या में महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। किंतु यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि 1 नवंबर को प्रदोष कालीन जो तिथि अथवा जो प्रदोष कालीन मुहूर्त है वह पूर्ण रूपेण व्याप्त नहीं हो रहा, अर्थात केवल स्पर्श मात्र में कहीं कहीं स्थानों पर जा रहा है, पूर्ण स्थानों पर नहीं जा रहा है। इसलिए प्रदोष कालीन जो मुहूर्त है, क्योंकि त्रिमुहूर्त व्यापनी होनी चाहिए, तो यहां पर व्यापनी युक्त होनी चाहिए। स्पर्श भी हो अच्छी बात है, लेकिन पूर्ण हो और अमावस्या युक्त हो, तो वह प्रदोष कालीन पूजन महालक्ष्मी के पूजन के लिए सर्वोत्तम मानी है। इसलिए लिखा कि पूर्वत्रय प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजाओ पूर्वा। यदि अगले दिन पूर्ण रूपेण प्रदोष कालीन वेला व्याप्त नहीं होती अमावस्या के साथ, तब ऐसी स्थिति में शास्त्रकार कहते हैं कि पहले दिन की ही अमावस्या प्रदोष कालीन वेला के सहित महालक्ष्मी का पूजन कर लेना चाहिए। ये पहला निर्णय। दूसरा शास्त्रकार कहना है कि प्रदोष व्यापनी यत्र महानिशि च सा भवेत। निर्णय सिंधु का यहाँ पर यह मत है कि प्रदोष व्यापनी होनी चाहिए दीपावली, पहला। दूसरा महानिशीच सा, और दूसरा कि वो रात्रि भर अमावस्या तिथि रहे, मतलब रात्रि की वेला में, निश्चित कालीन वेला में 12 बजे तक जो निश्चित काल वेला चलती है उसमें आपका
अमावस्या प्रभाव होना चाहिए। इसलिए प्रदोष अर्धव्यापिनी मुख्या, इसलिए जो प्रदोष तिथि है वो केवल स्पर्श वाली नहीं होनी चाहिए कि इतने के बाद फिर प्रतिपदा लग जाए, नहीं। यहाँ पर शास्त्रकार का निर्णय स्पष्ट हो जाता है कि आपको वही अमावस्या का दीपावली पूजन करनी जो प्रदोषकालीन हो लेकिन पूर्ण अमावस्या के साथ युक्त हो, और 1 नवंबर को फिर प्रतिपदा तिथि का प्रभाव लग जाएगा। ऐसे में पूर्ण रूपेण जो तिथि का प्रभाव अमावस्या का है वह तो हमको 31 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर कुछ निर्णय कहते हैं कि दंडेक रजनी योगे दर्शः शातु परे अहनि तथा विहाय पूर्वेद्यु परे अहनि सुख रात्रि के। शास्त्रकारों का यहाँ पर कुछ वचन कुछ कुछ इस तरह से भी रहते हैं कि यदि एक दंड रहता है, एक मुहूर्त का भी यदि प्रभाव रहता है प्रदोषकालीन वेला में, दर्शः अर्थात दर्श का भावार्थ है अमावस्या के साथ, क्योंकि यहाँ पर शास्त्रकारों का दर्श भावार्थ बड़ा विशेष बन जाता है, क्योंकि अमावस्या के 3 भाग बांटे गए हैं। पहला भाग है सेनी वाली अमावस्या, दूसरा भाग है दर्श अमावस्या और तीसरा भाग है कुहू अमावस्या। तो यहाँ पर यदि सेनी वाली अमावस्या जो रहती है वो प्रातः काल से रात्रि तक जो व्याप्त रहती है, ये सेनी वाली अमावस्या रहती है। और दूसरी रहती है दर्श अमावस्या, तो जो जो चतुर्दशी युक्त जो अमावस्या है यह दर्श अमावस्या कहलाती है, और जो कुहू अमावस्या है वह प्रतिपदा युक्त अमावस्या कहलाती है। अमावस्या के साथ प्रतिपदा जो मध्यस्थ की मुख्य मूल बनती है वह दर्श अमावस्या है। इसलिए मूल मध्य में देखा जाए तो 31 अक्टूबर को ही हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए यहाँ पर इस बात को ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर अर्धरात्रि में ही लक्ष्मी मैया घर घर को निहारती है। अर्धरात्रि भ्रमत्येव लक्ष्मी राश्रिय युतम गृहान, शास्त्र कहते हैं कि जो माता लक्ष्मी है ना वो आश्रय ग्रहण करना चाहती रात्रि की वेला में, अमावस्या की वेला में अपने भक्त का, इसलिए अमावस्या होनी चाहिए, नहीं तो उससे अगले दिन तो शास्त्र कहना है एवं गति निशते तु जने निद्रार्थ लोचने तवान नगर नारी भी सूर्प डिंड विवादन ही निष्काश्यते प्रहृष्टा विरलक्ष्मी गृणांगणाथ। यहाँ पर शास्त्र कहते हैं उससे अगले दिन तो फिर नगर की स्त्रियां इकट्ठी होकर दुंदुबी इत्यादि बजा बजा कर अलक्ष्मी को निष्कासित करती, दूर करती हैं। इसलिए मूलतः अमावस्या में ही महालक्ष्मी का विशेष नियम, पूजन और विधान शास्त्रकारों ने बताया। इसलिए अर्धव्यापिनी होनी चाहिए। रात्रिकालीन पर्व है अमावस्या, इसलिए आपको रात्रिकालीन पर्व है दीपावली, इसलिए यहाँ पर हमारे शास्त्रकारों ने जो निर्णय दिया है वह अमावस्या के साथ प्रदोष हो, प्रदोष युक्त अमावस्या पूर्ण रूपेण हो तो वह श्रेष्ठतम रहती है। अब कुछ पंचांगकारों ने स्वाति नक्षत्र का वहां पर प्रभाव दिया है, शुक्रवार माता लक्ष्मी का प्रभाव दिया है, किंतु प्रदोषकालीन तिथि का, प्रदोषकालीन वेला का वहां पर अभाव है, इसलिए 1 नवंबर पूर्णतया लक्ष्मी पूजन के लिए योग्य नहीं है। किंतु फिर भी कुछ प्रांतों में यदि 1 नवंबर को दीपावली मनाई जा रही है तो वो प्रांत के अनुसार देखा जाए तो उनकी वो अपनी एक दृष्टि है, किंतु शास्त्रोक्त दृष्टि से तो यदि हम अमावस्या को और प्रदोषकालीन जो निश्चितकालीन वेला और प्रदोषकालीन वेला में यदि जो लक्ष्मी पूजन करने का जो शास्त्रकार निर्णय देते हैं वह 31 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रही है। इसलिए प्रदोष व्यापनी यत्र महा निशीच सा भवेत तदैव कालिका पूजा दक्षिणा मोक्षदायिनी। और यहाँ पर भविष्य पुराण का भी वर्णन है कि प्रदोष व्यापनी और महानिशा होनी चाहिए 12 बजे तक, 12 बजे के बाद भी यदि वह अमावस्या तिथि है तो वह श्रेष्ठतम कहलाती है। इसलिए चतुर्दशी प्रदोषे तो अमावस्या महानिशम, यदि आपको ऐसा लगता है कि अगले दिन पूर्ण रूपेण अमावस्या नहीं है प्रदोषकालीन समय के साथ, तब ऐसी स्थिति में चतुर्दशी के साथ ही अमावस्या को मिलाकर अपनी महापूजा को करना चाहिए। अब हम यदि 31 तारीख को कर रहे हैं तो 31 अक्टूबर को जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वैसे तो 5:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा, लेकिन यदि आप स्थिर लग्न, क्योंकि उस दिन स्थिर लग्न वृषभ लग्न रहेगा और वृषभ लग्न यह स्थिर लग्न रहता है, तो 6:24 से लेकर 8:19 या प्रदोषकालीन वेला में यह वृषभ और स्थिर लग्न रहेगा। यदि इसमें आप शुभ विशेष मुहूर्त पूजन माँ भगवती का कर सकें,
अत्यंत श्रेष्ठ कार्य। इसके ऊपर 10:30 बजे तक भी आप महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह निर्णय तो शास्त्रकारोक्त रूपेण मैंने आपके सामने प्रतिपादित कर दिया है। बाकी अपने अपनी पंचांग की शैली, अपने अपने विद्वानों का, अपने अपने प्रांत का, अपने अपने क्षेत्र का यदि कोई वर्चस्व प्रभाव हो तो उसके अनुसार आप लोगों को देखना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो मैंने निर्णय दिया है वो मात्र शास्त्रोक्त धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, तत्वसार आदि ग्रंथों के माध्यम से जो निचोड़ था वो मैंने आपके सन्निकट रखा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तब तक आप सभी शिव भक्तों को मेरी ओर से वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।